हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीएस फ्यूचर टाइम्स। पीएस फ्यूचर टाइम्स में आप लोगों का स्वागत है। कल हम लोग टेंस एंड वॉइस के जो हैं टेंस में प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव के जो हैं कुछ स्ट्रक्चर और उनका एग्जांपल देखे थे। आज हम लोग जो है फिर से उनको जो है कुछ एग्जांपल लेकर के आगे बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं। टेंस एंड वॉइस में सेकेंड नंबर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के जो है हम लोग स्ट्रक्चर तो देख ही लिए थे। एक्टिव स्ट्रक्चर एक बार फिर देख लेते हैं आज। एक्टिव स्ट्रक्चर में हम क्या बताए थे? सब्जेक्ट प्लस एक्जुअलरी वर्ब इज एम आर प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब अभी हम एक्टिव स्ट्रक्चर लेकर के ही जो है इनका जो है सवाल देखेंगे। क्योंकि हम अगर पेसिव स्ट्रक्चर का भी एग्जाम दे करके एग्जाम्पल दे करके अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर ये खिचड़ा हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है, ये दोनों समझ में जो है कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, जिस कारण से हम अभी एक्टिव स्ट्रक्चर का ही सवाल देखते हैं। तो एक और एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले रहे हैं। जैसे दे देगा वह जा रही हैं, तो हम क्या बताए थे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रही हैं, रहा है, रहे हो लगा रहे, वह सेंटेंस मेरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी अपने साथ इज एक्जुअलरी वर्ब लेता है, तो सी इज गोइंग। एक्जुअलरी वर्ब के बाद जो है V4 का यूज होता है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये एक्जुअलरी वर्ब इज हो गया और ये V4 हो गया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या वे लोग खा रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लीजिएगा। ये यस नो क्वेश्चन में सवाल है। तो यस नो क्वेश्चन में अगर सवाल है तो सबसे पहले हम बताए थे कि एक्जुअलरी वर्ब पहले होगा। तो यहाँ पे वे लोग हैं, वे लोग के साथ आर का प्रयोग होता है, तो आर दे ईटिंग। यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? ईट है, तो इसका V4 फॉर्म जो है क्या हो जाएगा? ईटिंग। हम बताए थे कल कि आप लोग वर्ब का फॉर्म जब तक याद नहीं कीजिएगा तब तक ये टेंस पढ़ने में भी काफ़ी कठिनाई होगी। इसीलिए वर्ब का फॉर्म अगर आप लोग अभी तक याद नहीं किए हैं तो आप लोग वर्ब का फॉर्म जा करके जूनियर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर भी आता है, उसमें भी दिया हुआ है वर्ब का फॉर्म, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। उतारिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, जैसे आप लोगों को अगर दे देगा फिल इन द ब्लैंक्स। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन देखने के लिए अगर मिलेगा तो उससे संबंधित प्रश्न को कैसे हल करेंगे?
सिंपल सी है। अगर आपको दे देगा कि मोहन डैश eating a mango, मोहन डैश ईटिंग ए मैंगो। अगर यहां पे आपको फिल करने के लिए दे देगा इज या आर, तो आप लोग क्या भरिएगा? तो हम जानते हैं कि मोहन जो है एक सिंगुलर नाउन है। मोहन क्या है? एक सिंगुलर नाउन है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो कहे तो इज जो है यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, आर प्लुरल वर्ब है। हम शुरू में ही बताए थे कि जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा वर्ब का प्रयोग करेंगे, लाइक सब्जेक्ट लाइक वर्ब। तो यहाँ पे मोहन सिंगुलर है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग होगा, तो इज यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नंबर 2 में देखें हम, जैसे दे देगा डॉटेड लाइन सीता एंड गीता सिंगिंग ए सॉन्ग, प्रश्नवाचक चिन्ह। यहां पे आप लोगों को दे देगा भरने के लिए आर या इज। तो यहाँ पे फिल क्या करेंगे? तो हम जानते हैं कि यहाँ पे प्लुरल सब्जेक्ट है तो प्लुरल वर्ब भी होगा, आर हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगर एक और एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे आप लोगों को दे देगा कि y डॉटेड लाइन दे y दे going to market, why डॉटेड लाइन दे नॉट गोइंग टू मार्केट। यहाँ पे भरने के लिए अगर दे देगा आर या इज, तो हम जानते ही हैं कि दे के साथ जो है आर का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। अगर एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर आप लोगों को दे देगा कि व्हाट डॉटेड लाइन वी नो, सॉरी नो यहाँ पे नोइंग नहीं होता है, वर्ब का चौथा रूप इसका नहीं होता है। व्हाट डॉटेड लाइन वी प्लेइंग इन द क्रिकेट। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। यहाँ पे भरने के लिए आपको दे देगा आर या इज, तो क्या भरिएगा? तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे प्लुरल सब्जेक्ट है तो प्लुरल वर्ब का भी प्रयोग होगा, उतार सकते हैं आप लोग। चलिए अब चलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट
टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचानने की जो नियम है वह क्या है? पहचानने का नियम। पहचानने का नियम, इसका एक्टिव वॉइस में अगर देखें हम, ये हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पहचानने का क्या नियम है? सॉरी, इसमें पहचानने का नियम हम लिखा दीजिए, तो स्ट्रक्चर लिखा दिए हैं। पहचानने का नियम अगर देखें तो इसमें जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो, या है, ये है, ये हो, अगर जिस हिंदी वाक्य के अंत में ये लगा रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब इसके बनाने का नियम अगर देखें हम, बनाने का नियम, बनाने का नियम एक्टिव वॉइस में, तो ये सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं पेसिव स्ट्रक्चर। इसका पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हम जानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट इधर आकर के सब्जेक्ट का अगर रूप ले लेता है, उसके बाद हैज या हैव जो है वो एक्जुलरी वर्ब तो रहेगा ही, हैज या हैव। V3 की जगह बीन का प्रयोग करेंगे, और ये मेन वर्ब V3 जो है ये V3 रहेगा ही, प्लस बाय का प्रयोग करेंगे, और प्लस ये सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट बन जाता है, फुल स्टॉप। इतना उतारिए, फिर उसके बाद उसका एग्जांपल देखते हैं। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जांपल की बात करें तो ये इस प्रकार है, जैसे मैं खेल चुका, मैं खेल चुका हूँ, मैं खेल चुका हूँ। तो इसका बनाइए। अभी स्ट्रक्चर हम बताए थे कि सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट आई हो जाएगा, आई के साथ जो है किसका प्रयोग होता है, तो आई, वी, दे, जो भी प्लुरल सब्जेक्ट रहेगा उस सब के साथ जो है हैव का प्रयोग करेंगे, उस सब के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। जो बाद बाकी बच जाता है, जैसे सी हो गया, ही हो गया, इट हो गया, और वन नेम जैसे सिंगुलर नाउन हो गया, इसके साथ जो है हम हैज का प्रयोग करेंगे, इसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आई के साथ किसका प्रयोग होगा, हैव, आई हैव। यहाँ पे वर्ब, मेन वर्ब है खेलना, तो खेलना का प्ले होता है
और प्ले का जो है V3 फॉर्म क्या होता है, प्लेट। आई हैव प्लेट, फुल स्टॉप। अगर यहाँ पे एक और एग्जांपल ले हम, इसको समझ लीजिएगा, समझ ही लिए होंगे। मेनली जहाँ पे 10th और 12th से में जो सवाल अगर पूछा जाता है उसको कवर अच्छा से करेंगे हम, चूँकि बोर्ड एग्जाम में हम लोगों को काफ़ी वो हेल्पफुल हो, इस कारण से ध्यान से आप लोग देखिएगा। जैसे यहाँ पे दे देगा, क्या वह जा चुके हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा, क्या वह जा चुके हैं। तो यहाँ पे यस नो क्वेश्चन में है, तो वह के साथ किसका भी प्रयोग बताए थे, हैज का प्रयोग होता है। तो हैज, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा ही, हैज ही गॉन, हैज ही गॉन। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे WH का ही एग्जांपल लेते हैं। वे लोग खाना खा चुके, वे लोग खाना, WH में लेते हैं, वे लोग क्या खाए हैं, वे लोग क्या खाए हैं। तो यहाँ पे क्या है, WH वर्ड है। वाट दे के साथ किसका प्रयोग होता है, हैव। वाट हैव दे इटेन, खाना का क्या होता है, इट, उसका V3 फॉर्म क्या होता है, इटेन। यहां तक उतारिए। फिर फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो बताएंगे। चलिए, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से कैसे सवाल पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स। आप लोग जो है प्रैक्टिस करते ही होंगे फिल इन द ब्लैंक्स का। इससे संबंधित सवाल जितना भी अब आएगा आप लोग सब बना दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। वाई डॉटेड लाइन, गीता नॉट संग ए सॉन्ग। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दे देगा क्योंकि ये WH क्वेश्चन में है। यहाँ पे दे देगा आपको भरने के लिए, फिल करने के लिए दे देगा हैज या हैव। क्या दे देगा, हैज या है। हम जानते हैं कि गीता जो है वो सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हैज का प्रयोग होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। समझते चलिएगा आप लोग साथ साथ। अगर यहाँ पे दे देगा कि वी हैव नॉट डॉटेड लाइन हिम,
यहाँ पे दे देगा सीन या सी। तो आप लोग क्या दीजिएगा? हम जानते हैं कि वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग होता है हैज या हैव लगने के बाद, तो वर्ब का यहाँ पे तीसरा रूप का प्रयोग सीन हो जाएगा। जो हैज या हैव ये एक्जुअलरी वर्ब है, वो अपने साथ हमेशा ध्यान रखिएगा वो वर्ब का तीसरा फॉर्म लेता है। अगर तीसरा एग्जांपल की बात करें हम, इस टाइप से भी क्वेश्चन दे देता है, इसीलिए ये क्वेश्चन को हम यहाँ पे रखे हैं। अगर यहाँ पे देखते हैं हम, राम एंड मोहन डॉटेड लाइन डन दिस वर्क, डन दिस वर्क, फुल स्टॉप। यहाँ पे दे देगा आपको हैज या हैव। अब बताइए यहाँ पे मोहन एंड सोहन जो है, या राम एंड मोहन जो है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। यहाँ पे हैज सिंगुलर वर्ब है, यहाँ पे हैव प्लूरल वर्ब है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। आज हम यहीं तक रोकते हैं, फिर अगले टेंस को देखेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।